आज जो हिंदुस्तान से अपने भारत में रहने वाले लोग जितने भी लोग हैं 130 करोड़ या 140 करोड़ जनता, अगर आज अपने हिंदुस्तान से अगर प्रेम करते हों और हिंदुस्तान के सेना से जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं जवान, अगर उनसे कोई प्रेम करता हो तो आज ये 2-4 मिनट की वीडियो ज़रूर देखेंगे। बंधुओं, दोस्तों, एक बात पूछना चाह रहा हूँ और बताना भी चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ। मैं एक चीज़ मैंने देखा है, आज रूस यूक्रेन की युद्ध में नाटो देश का भी सहयोग है यूक्रेन के साथ में, लेकिन कहीं सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन की सेना ने सरेंडर कर दिया। कभी सुनने में आ रहा है कि रूस की सेना ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो मित्रगण, एक बात बता दूं आपको, हम उस धरती के लाल हैं, उस हिंदुस्तान में रहने वाले हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने हिंदुस्तान, अपने भारत के मातृभूमि के जो भी जवान हैं, जितने भी, वो सैलरी के लिए सेना में भर्ती नहीं होते हैं। वो अपनी मातृभूमि के लिए सेना में भर्ती होते हैं। एक जज्बा होता है उनके अंदर, एक जज्बा होता है उनके अंदर। वो सैलरी के लिए अपना एडमिशन सेना में नहीं करवाते हैं, अपने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए एक जज्बा होता है जो उसके लिए सेना में अपना एडमिशन करवाते हैं, यानी भर्ती होते हैं। और कभी आपने सुना है कहीं, कभी किसी लड़ाई में या मुगलों के समय में कभी राजपूत ब्राह्मण जो भी योद्धा रहे होंगे, कभी आत्मसमर्पण किया? गद्दार तो हर युग में मिल जाएंगे। कभी समर्पण किया? नहीं। लड़ना मरना पसंद किया, लेकिन समर्पण करना कभी सीखा नहीं इस मातृभूमि के लाल ने। और आज यूक्रेन और रूस का जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अपने हिंदुस्तान, अपने भारत भूमि के नौजवान, मैंने नहीं तो सुना कभी कि किसी के सामने आत्मसमर्पण किया हो। वो मरना पसंद करते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे देश के जवान, हिंदुस्तान के एक जवान अगर ये सोच लेता है कि अब मैं घिर गया हूँ, मुझे मरना है, तो हर संभव कोशिश ये करता है वो जवान 5 को या 10 को या 20 को मारकर मरता है। ये है हमारे देश के जवानों की खासियत। ये है हमारे देश के जवानों की खासियत। और मैं उन जवानों को तहे दिल से, अपने भारत भूमि, अपने हिंदुस्तान के जवानों को जो सेना में जवान हैं, चाहे किसी भी नाम से, चाहे BSF, आर्मी, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, जो भी हो, मैं उनका हाथ जोड़कर उनको नमन करता हूँ। अब बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हमारे सनातनियों की धरती, भारत भूमि की धरती, और यूँ कहा जाए तो पांडवों की धरती, कुरुवंश की धरती, भगवान श्री कृष्ण की धरती, भगवान राम की धरती, भगवान शिव की धरती, माता रानी माँ जगदम्बा की धरती, कुछ तो बात है। इस धरती में कोई समझे या ना समझे,
कुछ तो बात है, कुछ बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिन लोगों का नाम मैंने लिया, इष्ट देव या जिसका भी, उन लोगों का आशीर्वाद स्वरूप एक हिंदुस्तान के चारों तरफ चक्रव्यूह का, उनके आशीर्वाद स्वरूप का घेरा भी है। चाहे उसे ब्रह्मास्त्र कह लें या दिव्यास्त्र कह लें, या चाहे पशुपशास्त्र कह लें, या चाहे जो कहना वो कह लें। या तो बड़ा गर्व होता है जब न्यूज़ हम देखते हैं, तो इस बात का गर्व होता है मेरे बंधुओं, हमारे देश के जवान जो हैं वो सरेंडर नहीं करते हैं, आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, ऐसी परिस्थिति में मरना और मारना पसंद करते हैं। भारत माता की जय। अपने भारत के, हिंदुस्तान के, सनातन भूमि के, सनातनियों के लाडलों को हमेशा जय जयकार हो। वंदे मातरम।